डज। अब डू और डज का मतलब क्या है? अब इसका एक मतलब नहीं है। डू और डज के 3-4 सिचुएशंस हैं जहाँ पे ये अपना मतलब बदलते हैं सेंटेंस के हिसाब से। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं डू डज को सिंपल सेंटेंसेस में, जब आप पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हो और उसको एक क्रिया की तरह यूज़ करते हो। जब आप उसको क्रिया की तरह यूज़ करते हो तो उसका यूज़ क्या होता है और उसका मतलब क्या होता है, चलिए देखिए। अब डज का मतलब क्या है? डज किसके साथ आता है? डू और डज का मतलब एक ही है जो बदलेगा सेंटेंस के हिसाब से। अब डज लगता है ही, शी, इट और सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक वचन, जब आप एक नाम या एक चीज़ की बात करें। अब बाकी जो बचे वो सारे प्लूरल हैं, जैसे वी, दे, बहुत सारे नाम, बहुत सारी चीज़ें, उनके साथ डू लगता है। अब ये चीज़ें और नाम के साथ क्या है? अगर मैं बोलूँ अमित, डज हो जाएगा, एक नाम हो गया। लेकिन मैं बोलूँ अमित एंड आन्या, तो अमित एंड आन्या डज नहीं होगा, अमित एंड आन्या डू होगा। ऐसे ही अगर मैं थिंग्स की बात करूं, द मोबाइल डज, द मोबाइल फोन्स डू हो जाएगा क्योंकि मैंने फोन्स लगा दिया। द मोबाइल फोन डज, द मोबाइल फोन्स डू। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आई और यू भी लिखा है। अब आई और यू का मतलब क्या है देखिए। अब देखिए इसमें आई और यू हो गया, ये सिंगुलर है, ये एक वचन है। मैंने अभी कहा जितने भी एक वचन चीज़ें हैं उनके साथ डज आएगा। लेकिन आई एंड यू आपकी एक्सेप्शन है, वो इसमें फिट नहीं होता। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इवन दो वो एक वचन है फिर भी उनके साथ डू लगेगा, उनके साथ डज नहीं लगेगा। अब इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि प्रेजेंट में आप लर्न कर लो एक वीआईपी रूल। वीआईपी का मतलब क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, यानी हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सेलिब्रिटीज़, ये जब भी चलते हैं इनके साथ एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है। जैसे सलमान खान एक वीआईपी है, उसके साथ शेरा उसका सिक्योरिटी गार्ड हमेशा रहता है। तो ऐसे ही इंग्लिश में हमारे वीआईपी हैं ही, शी, इट एंड डज, सॉरी ही, शी, इट एंड सिंगुलर। ये जब हमारे सारे वीआईपीज़ हैं तो ये हमेशा एक एस वाला लेंगे, यानी एक सिक्योरिटी गार्ड वाला। तो इनके साथ डू नहीं आएगा, इनके साथ डज आएगा। इनके साथ हैव नहीं आएगा, इनके साथ हैज़ आएगा। इज़ एम आर में से इज़ के साथ एस है तो इनके साथ इज़ आएगा। ये सबसे आसान तरीका है लर्न करने का। अब आइए इनका मतलब समझते हैं। अब डू डज का मतलब जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, तो उसका मतलब होता है काम करना। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करती हूँ। आई डू ड्राइंग, मैं ड्राइंग करती हूँ। ठीक है। तो वो हो गया आपका सिंपल जो है करना। जैसे आई डू योगा एवरी मॉर्निंग, मैं हर मॉर्निंग योगा करती हूँ। अब योगा यहाँ पे वर्ब नहीं है, डू अपने आप में वर्ब है, करना। अब योगाइंग तो नहीं बोलते, आई डू योगा मतलब मैं योगा करती हूँ। शी, अब शी के साथ डू नहीं आता, शी के साथ डज आता। शी डज हर होमवर्क डेली, वो अपना होमवर्क रोज करती है, तो ये करता या करती है। वी डू द क्लीनिंग ऑन वीकेंड्स, मतलब हम सफाई करते हैं। यहाँ पर जो क्लीनिंग है ये यहाँ पे वर्ब नहीं है, ये यहाँ पर बन गया है नाउन, एक एक्टिविटी। अब ये सब देखिए, ये सब एक्टिविटीज़ के नाम है। कौन सी एक्टिविटी करते हैं? योगा। कौन सी एक्टिविटी करती है? होमवर्क। कौन सी एक्टिविटी करते हैं? क्लीनिंग। ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन डज एवरीथिंग, क्या करता है? सब कुछ करता है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे दो कंसेप्ट क्लियर हो गए, डू किसके साथ आना है, डज किसके साथ आना है। प्लस सिंपल सेंटेंसेस में उनका मतलब होता है जब आप अपनी प्रोनाउन के बाद, अपने सब्जेक्ट के बाद हमेशा डू या डज लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है करना। क्या करना, वो आप अपनी एक्टिविटी पीछे लगा सकते हैं। फिर दूसरा यूज़ जो आपका डू डज का होता है वो आप यूज़ करते हैं जब आप एक क्वेश्चन बनाते हैं, प्रश्न बनाते हैं। अब यहाँ पर उसका मतलब करना नहीं होता। अब जैसे मैंने कहा यू प्ले क्रिकेट, कि तुम क्रिकेट खेलते हो। अब मुझे यही कहना है कि क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे पूछूंगी? प्ले क्रिकेट? बहुत ही गलत है, ऐसे सेंटेंस नहीं बनता। तो जब भी हम सिंपल प्रेजेंट में कोई काम हम करते हैं, जैसे यू प्ले क्रिकेट इज क्रिकेट खेलते हैं, ताते ती वाले सेंटेंसेस हम बनाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। मैं सुबह उठती हूँ, आई वेक अप, मैं नाचती हूँ, आई डांस, मैं पढ़ाती हूँ, आई टीच। तो सिंपल, जब आप सिंपल वर्ब वाले सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आपका सिंपल वर्ब आ जाता है, उनके जब आप क्वेश्चंस बनाते हैं तो आप सिंपल ऐसे सिर्फ वर्ब से स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको स्टार्ट करने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है। वो हेल्पिंग वर्ब आपका होता है डू या डज। अब आपका करेक्ट सेंटेंस होगा डू यू प्ले क्रिकेट। अब ये मतलब नहीं होगा कि तुम क्रिकेट करते हो, ऐसे तो आप भूलते नहीं, क्रिकेट पे खेलना करते हो। अब डू का मतलब करना होता था, लेकिन अब जैसे ही प्रश्न वाले सेंटेंसेस आ गए, डू का मतलब यहाँ पर बदल कर क्या हो गया, क्या, कि क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। तो देखो इसका प्रयोग ताते ती प्रश्नों में किया जाता है, खेलते, या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट। ठीक है। और एग्जाम्पल्स, जैसे क्या तुम्हें कॉफ़ी पसंद है। अब जब हम अपनी पसंद नापसंद बनाते हैं तब भी तो हम लाइक, लव बनाते हैं। तो लाइक
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, अब उसका जो क्वेश्चन होगा तो आप ऐसे नहीं बनाओगे लाइक कॉफ़ी, नो, डू यू लाइक कॉफ़ी, तो यहाँ पे डू बन गया क्या, क्या तुम्हें कॉफ़ी पसंद है, क्या वो क्रिकेट खेलता है, क्योंकि यहाँ ही आ गया तो क्या हो गया डज, मीनिंग सेम रहा। डू यू प्ले क्रिकेट हो गया क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डज ही प्ले क्रिकेट हो गया क्या वो क्रिकेट खेलता है। डू दे स्टडी इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश पढ़ते हैं, तो ता ते ती में जो काम रोज़ होता है, जो आपकी हैबिट है, उसके जब आप क्वेश्चंस बनाएंगे तो डू एंड डज क्या बन जाएगा क्या। उसकी बात क्लियर हो गया। नेक्स्ट यूज़ होता है जब आप उसमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। डू डज का प्रयोग आता है जब आप नेगेटिव बनाते हो। अब इसी एग्जाम्पल को आगे लेके चलते हैं। यू प्ले क्रिकेट, अब मुझे बोलना तुम क्रिकेट नहीं खेलते, तो आप क्या बोलेंगे, यू नॉट प्ले क्रिकेट, जो कि बिल्कुल गलत है। नॉट कभी भी इंग्लिश में अकेला नहीं आता, नॉट के साथ हमेशा उसकी एक मेन क्रिया होती है और एक सहायक क्रिया होती है। यहाँ पर सहायक क्रिया तो है ही नहीं, ये तो हमारा प्रोनाउन है, सर्वनाम या संज्ञा आती है, तो मुझे एक सहायक क्रिया चाहिए, और जब भी मुझे सहायक क्रिया नहीं दी होती तो मैं वर्तमान में लगाती हूँ डू और डस। तो यू के साथ डू आता है, तो यू डू नॉट प्ले क्रिकेट इज़ द करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पे यू डू नॉट प्ले क्रिकेट मतलब तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। 2-3 एग्जाम्पल्स और देखें। आई डोंट लाइक टी या आई डू नॉट लाइक टी एक ही बात है, मुझे टी नहीं पसंद है। शी डज़ नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाती है, तो इसमें यहाँ पर इसका सिंपल मतलब हो गया नहीं करना। ठीक है, क्या नहीं करना, स्कूल जाना। दे डोंट वॉच टीवी, वो क्या नहीं देखते, टीवी नहीं देखते, तो दे डोंट वॉच टीवी, तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाता है नहीं करता या करती। क्लियर, तो नहीं करता करती भी होता है, करता करती भी होता है, और क्या भी होता है। अब लास्ट उसका जो यूज़ है वो है डू और डज फॉर एम्फेसिस, जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे जहाँ पे होता है येस आई डू प्ले, येस आई डू डू आई डू 2 बारी डू भी लगता है। अब उसका लॉजिक क्या है देखिए। सपोज़ मैंने सचिन तेंदुलकर को कहा यू डोंट प्ले क्रिकेट, अब ये क्या बात हो गई, वो तो बोलेगा मैं खेलता हूँ, स्ट्रांगली बोलेगा जी मैं तो खेलता हूँ, दुनिया ने देखा है मुझे टीवी में खेलने के लिए, मैं तो खेलता हूँ, आई डू प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर आई डू प्ले का मतलब क्या, आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डू एक वर्ब लगा दे तो यहाँ पर एक और वर्ब क्यों आ गया। अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है तो अगर उसको कहना है वो कहेगा आई प्ले क्रिकेट, पे क्रिकेट खेलता हूँ, लेकिन जब उसको स्ट्रेस दे के कहना है हाँ सीरियसली सच्ची में मैं खेलता हूँ, स्ट्रांगली बोल रहा है हाँ मैं तो बिल्कुल खेलता हूँ, तो हम लगा देते हैं डू। तो जब भी हम डू किसी चीज़ के साथ लगाते हैं, किसी वर्ब के साथ लगा देते हैं, किसी भी क्रिया के साथ लगा देते हैं, मतलब वो आप काम एक्चुअली में करते हो, रियली करते हो, सीरियसली करते हो। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। स्पोकन, आई डू लाइक कॉफ़ी, मतलब मेरा विश्वास मानो मुझे सीरियसली बड़ी अच्छी लगती है, आई रियली लाइक इट। अब शी डज़ वर्क हार्ड, मतलब वो वाकई में मेहनत करती है। वी डू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, हमें सीरियसली जेन्युइनली इंग्लिश सीखनी है। ठीक है, ही डज़ हेल्प हिज फ्रेंड्स, वो सीरियसली अपनी फ्रेंड्स की हेल्प करता है। तो जब भी आप डू और डज़ को किसी वर्ब के साथ लगाते हो, तो लाइक, वर्क, वॉन्ट, किसी भी वर्ब, जैसे आई डू सिंग मीन्स गाती ही हूँ, ही डज़ प्ले वो खेलता ही है। ठीक है, तो उसमें हो जाता है कि आप उसमें एम्फेसिस डाल के बोल रहे कि आपने वो काम किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, और कोई और ग्रामर टॉपिक पे डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।